1 अगस्त 2024 एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में 538 लोकसभा सीटों पे डाले गए वोटों और गिने गए वोटों में भारी फर्क है। लोकसभा चुनाव 2024 पर अब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की भी रिपोर्ट आ गई है। इस सनसनीखेज रिपोर्ट में एक बार फिर से चुनाव आयोग और मोदी के महानीच अलायंस की परछाई देखने को मिलती है। इससे पहले वोट फॉर डेमोक्रेसी इस मोदी और चुनाव आयोग के महानीच अलायंस पर 79 सीटों के हेरफेर पर अपनी रिसर्च रिपोर्ट जारी कर चुका है। एडीआर के मुताबिक 538 लोकसभा सीटों पर डाले गए वोट और गिने गए वोटों के नंबर्स में बड़ा डिफरेंस देखने को मिला है। एडीआर के मुताबिक पिछले दिनों हुए लोकसभा चुनाव में 362 लोकसभा सीटों पर डाले गए वोटों की तुलना में कुल 5,54,598 वोट कम गिने गए, जबकि 176 लोकसभा सीटों में हमने आपने सब ने मिलकर जितने वोट डाले, चुनाव आयोग ने उसके बरक्स कुल 35,093 वोट ज्यादा गिन डाले। इस मामले में चुनाव आयोग की टिप्पणी का इंतजार है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट आने के बाद चुनाव आयोग के कमेंट का पूरा देश इंतजार कर रहा है। एडीआर के संस्थापक जगदीप छोकर ने बताया कि एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 362 लोकसभा सीटों में डाले गए वोटों की तुलना में कुल 5,54,598 वोट कम गिने गए। वहीं 176 लोकसभा सीटों में डाले गए वोट की तुलना में कुल 35,093 वोट अधिक गिने गए। हालांकि एडीआर ने यह साफ नहीं किया कि वोटों में इस बड़े डिफरेंस की वजह से कितनी सीटों पर रिजल्ट अलग अलग हो सकते थे। एडीआर के संस्थापक जगदीप छोकर के मुताबिक इसके अलावा और भी डिस्टर्ब करने वाले कई की पॉइंट्स देखने को मिले। पहला तो यही कि लास्ट वोटिंग परसेंट डेटा जारी करने में चुनाव आयोग ने हर बार इतनी देर क्यों लगा दी। ये भी सवाल उठता है कि लोकसभा सीटों और वोटिंग सेंटर्स का डेटा नहीं था तो क्या नतीजे अंतिम मिलान डेटा के बेस पर घोषित किए गए थे। इसमें से कुछ भी साफ नहीं है और इसके चलते इस बात का शक है कि लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट झूठ भी हो सकते हैं, फेक हो सकते हैं, चुनाव आयोग और महानीच अलायंस की साजिश भी हो सकते हैं। ये सारी चीजें जनता के मन में चल रही हैं। हालांकि साफ नहीं किया कि वोटों में इस बड़े डिफरेंस की वजह से कितनी सीट पर अलग अलग रिजल्ट सामने आते। एडीआर ने यह भी बताया कि चुनाव आयोग कैसे फेल रहा। उसके मुताबिक पहले तो लोकसभा चुनाव 2019 में जमकर नियम तोड़े गए, नोच करके फेंक दिए गए, जमकर अनियमितताएं हुई। फिर लोकसभा चुनाव 2024 में यही सब दोहराया गया, बल्कि और भी गंभीर रूप से। मामले हर बार चुनाव आयोग पहुंचे लेकिन आयोग ने कुछ किया ही नहीं। आयोग कुछ भी करने में पूरी तरह से फेल रहा है। इससे भारत के सारे वोटरों के मन में तरह तरह की आशंकाएं पैदा की हैं। एडीआर ने मांग की कि चुनाव आयोग को वोटरों की आशंकाओं का गंभीरता से समाधान करना चाहिए और उन्हें दूर करना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट्स में 538 लोकसभा सीटों में डाले गए और गिने गए वोटों में काफी गड़बड़ियां सामने आई हैं। इनमें अमरेली, अतिंगल, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और दमन दीव शामिल नहीं हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि सूरत संसदीय सीट पर कोई मुकाबला नहीं था, इसलिए 538 संसदीय सीटों पर कुल 5,89,691 वोटों की विसंगति है। 17वें आम चुनाव के दौरान इलेक्शन के पहले 6 चरणों के लिए वोटर टर्न आउट ऐप पर वोटरों के सही नंबर्स दिखाए गए थे, लेकिन अंतिम चरण यानी 7वें चरण में वोटिंग में केवल प्रतिशत में डेटा दिया गया था। इससे भी बड़ी हरकत चुनाव आयोग ने ये करी कि उसने पिछले डेटा को ही हटा दिया। स्पेशलिस्ट और एडीआर की एक टीम की ये रिसर्च बताती है कि ढेरों लोकसभा सीटों में वोटरों के नंबर्स और गिने गए वोटों के नंबर्स में गंभीर डिफरेंस पाए गए। साल 2019 के चुनाव के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि 542 लोकसभा सीटों की मास्टर असेंबली में से 347 सीटों पर बड़ा डिफरेंस नजर आया। 195 सीट में गड़बड़ी नहीं थी। ये बड़ा डिफरेंस एक वोट यानी सबसे कम वोट से लेकर के सबसे अधिक 1,01,323 वोट यानी कि कुल वोटों का 10.49% तक था। इसमें कहा गया कि 6 सीटें ऐसी थीं जहां वोटों की विसंगति जीत के बड़े डिफरेंस से ज्यादा थी। कुल मिलाकर विसंगति 7,01,04 वोटों की थी। रिपोर्ट वोटरों का विश्वास बनाए रखने के लिए जरूरी है कि चुनाव आयोग वोटिंग खत्म होने के 48 घंटे के भीतर सभी वोटिंग सेंटर्स के फॉर्म 17C पार्ट 1 की स्कैन की गई कॉपियां तुरंत अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें, जिसमें डाले गए वोटों के सर्टिफाइड डेटा हों।
बता दें कि फॉर्म 17C पार्ट 1 में रिकॉर्ड किए गए वोटों का लेखा जोखा रखा जाता है। एडीआर की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को सभी लोकसभा सीटों के लिए रजिस्टर्ड वोटरों के नंबर देने चाहिए और उन वोटरों के नंबर भी देने चाहिए जिन्हें ईवीएम ने दर्ज किया है। निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग को किसी भी चुनाव का आखिरी रिजल्ट बताने से पहले डेटा का सटीक मिलान भी करना चाहिए। रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि चुनाव आयोग फॉर्म 17C पार्ट 2 की स्कैन कॉपियां भी अपलोड करे, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव की वोट काउंटिंग के बाद उम्मीदवारों के हिसाब से रिजल्ट शामिल हैं। इसमें लोकसभा सीट और वोटिंग सेंटर के मुताबिक वोटरों का पूरा वोटिंग डेटा परसेंटेज साथ में साफ साफ दिखना चाहिए। इसमें कहा गया है कि वोटरों के मन से हर तरह की आशंका को दूर करने के लिए चुनाव आयोग को 2019-2024 के लोकसभा चुनाव और भविष्य के सभी चुनाव के लिए सार्वजनिक डोमेन में ये कुछ जानकारी हर हाल में देनी चाहिए। यह है फॉर्म 17C, फॉर्म 20, फॉर्म 21C, फॉर्म 21D और फॉर्म 21E। फॉर्म 17C में हर एक वोटिंग सेंटर में डाले गए वोटों का रिकॉर्ड दिया जाता है। बाकी के फॉर्म भी वोटिंग रिकॉर्ड से ही जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि चुनाव आयोग को 17वीं और 18वीं लोकसभा चुनाव में विसंगतियों की जांच करनी चाहिए और चुनाव डेटा विसंगतियों की आइंदा भी जांच होती रहे, इसके लिए एक मजबूत प्रक्रिया बनानी चाहिए। एडीआर के संस्थापक जगदीप छोकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत देर से जारी करने और लोकसभा की सीटवार और वोटिंग का सेंटर वाइज डेटा है ही नहीं, तो एक बड़ा सवाल पैदा होता है। सवाल ये भी है कि रिजल्ट चुनाव आयोग ने घोषित किए, क्या वो अंतिम मिलान के डेटा के बेस पर घोषित किए थे या कि नहीं किए गए थे। उन्होंने की ओर से इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए। अगर जवाब नहीं आए तो चुनाव नतीजों को लेकर चिंता और शक पैदा होगा। आपको याद दिला दें कि 22 जुलाई को महाराष्ट्र के एक सिविल सोसाइटी ग्रुप वोट फॉर डेमोक्रेसी ने एक और रिपोर्ट जारी करके सनसनीखेज खुलासा किया है कि 2024 के आम चुनाव में शुरुआती अनुमानों से लेकर अंतिम आंकड़ों तक 4.65 करोड़ वोटों की बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में दावा किया गया और ये रिपोर्ट आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी कि इसमें दावा किया गया है कि इस बढ़ोतरी से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को 15 राज्यों की 79 सीटों पर फायदा हो सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 240 सीटें जीती, जो 2019 में उसकी 303 सीटों से बहुत कम है। ये 272 सीटों के बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई और सरकार बनाने के लिए उसे अपने गठबंधन सहयोगियों की जरूरत थी। 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक 7 चरणों में हुए चुनाव में भाजपा ने 240 सीटें जीती, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने 232 सीटें जीती। सवाल है कि क्या भाजपा को पता चल गया था कि वो चुनाव हार चुकी है और अब एनडीए को किसी भी तरह से वो जितवा कर ही सरकार बना पाएगी? कि ये बात किसने भाजपा को बताई थी? क्या चुनाव से पहले कोई था जो किसी नॉन बायोलॉजिकल को रिजल्ट्स लीक कर रहा था? और क्या डेटा में हेरफेर इतना बड़ा हो चुका है और रायता इतना फैल चुका है कि चुनाव आयोग अभी तक ऑथेंटिक डेटा भी नहीं दे पाया है? एडीआर की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि चुनाव आयोग काउंटिंग के आखिरी और ऑथेंटिक डेटा अब तक जारी नहीं कर पाया। ईवीएम में डाले गए वोट और गिने गए वोट में बड़े डिफरेंस पर जवाब नहीं दे पाया। वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी कैसे हुई, इसके बारे में भी अभी तक चुनाव आयोग कोई कुछ भी नहीं बता पाया है। लोकसभा चुनाव 2024 में कितने वोट पड़े, वोटिंग परसेंटेज जारी करने में इतनी देरी कैसे हुई, वेबसाइट से कुछ डेटा उन्होंने क्यों हटाया? इन सारे सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, जो कि अभी तक मुंह में दही जमा के बैठा हुआ है। लोकसभा चुनाव 2019 और लोकसभा चुनाव 2024 में कई गलतियां सामने आई हैं, जिनके खिलाफ चुनाव आयोग ने सख्त कदम नहीं उठाए। इससे वोटरों के मन में कई तरह की आशंकाएं पैदा हुई हैं। एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरेली, अतिंगल, लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली और दमन दीव को छोड़कर आम चुनाव के 2024 के रिजल्ट्स में 538 लोकसभा सीटों में डाले गए और गिने गए वोटों में काफी विसंगतियां सामने आई हैं। 538 संसदीय सीट पर कुल 5,89,691 वोटों की विसंगति है। वहीं वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट बताती है कि कुल 79 सीटों पर खेल हुआ है और 2 राज्यों में सरकारें भी बदली हैं।